वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। आप लोग का एक ही मैसेज आ रहा था कि प्लीज मिडिल एजुकेशन कक्षा 9वीं के गणित विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र प्रोवाइड कराइए ताकि हमारी बेहतरीन तैयारी हो सके। तो लीजिए, अब आपके सामने गणित का लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न के उत्तर को कवर करेंगे। इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक के संपूर्ण प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। बहुत अच्छे से देखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको हिंदी का जो अभ्यास प्रश्न कराया, संस्कृत कराया, सेम टू सेम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिला है। एंड अब बारी है गणित की। गणित वैसे बच्चों को टफ भी लगता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद गणित आपके लिए इजी हो जाएगा एंड क्वेश्चंस आपको पता लग जाएगी कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद है, जिसे ध्यान से पढ़ लीजिए। और आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। देखिए, यहाँ पर लिखा है, दिस इज मिडिल एजुकेशन प्रोवाइडेड मॉक सेट टू हेल्प स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस द एग्जाम पैटर्न बिफोर हैंड। मतलब यह मिडिल एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा एक मॉक सेट है, जिससे बच्चा घर बैठे एग्जाम पैटर्न को समझ सकता है और पूरे के पूरे तरीके को देख सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है, एक बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर धन 3x के पावर में 4 धन x माइनस 4x के पावर में 3 धन 7, इसका घात क्या है। इसमें घात पूछा है, तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, इसकी अधिकतम घात 2 है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रश्न क्रमांक 2, दो अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव एक संख्या होती है। तो अगर दो अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे तो हमेशा आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट तीसरा नंबर कहता है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो यहां पर लगाना है ऑप्शन नंबर 1 0 0, और ये वर्ष 2022 में, 23 में, 24 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख होता है। तो ये होता है एक सरल रेखा। तो यहां पर लगाना है ऑप्शन नंबर आ, इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाएगा, जिसका योग 180 डिग्री होता है उसे समपूरक कोण कहते हैं, और जिसका कोण 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छठवां नंबर कहता है, तीन असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो अधिकतम एक वृत्त खींचा जाएगा। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। अब देख लीजिए, सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो सारे क्वेश्चन को इंग्लिश में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है कि समान भुजाओं वाले दो वर्ग होते हैं तो हमेशा सर्वांग सम होंगे। नेक्स्ट कहता है, शंकु का आयतन डैश डैश होता है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तीसरा नंबर कहता है, सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं बहुलक। आगे बढ़ते हैं। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार डैश डैश होता है। तो इसका दशमलव प्रसार होगा अनवासनी अनावर्ती। नेक्स्ट कहता है, पांचवा नंबर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन क्या होगा। तो धन यहाँ पर आपको शेषफल लिखना है। छठवां नंबर कहता है कि एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखोगे 180 डिग्री। इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 2 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों का पीडीएफ प्रोवाइड कराया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है, सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर कहता है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवासनी आवर्ती होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है, एक बहुपद का शून्य सदैव शून्य होता है। गलत है। नेक्स्ट कहता है, बाई अक्ष पर स्थित बिंदुओं की भुज हमेशा शून्य होती है। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है, ऋजु रेखीय कोण की माप 360 डिग्री होता है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठवां नंबर कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के तीन कोण क्या बराबर होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्वेश्चन को इंग्लिश में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि सही जोड़ी को मिलाइए। पहला नंबर कहता है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बाई एक्स माइनस बाई। नेक्स्ट कहता है, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब क्या होगा। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। नेक्स्ट कहता है, बिंदु OB स्थित होगा
ओ और बी किस में स्थित होगा, तो देखो आगे वाला एक्स है और बी जो है वो बाई है, तो डेफिनेटली ये बाई अक्ष पर स्थित होगा। नेक्स्ट आपका कह रहा है एक बिंदु दिया है ए और ओ, ये कहां पर स्थित होगा, तो इसका सही आंसर लिखना है आपको एक्स अक्ष पर ये स्थित होगा। ठीक, तो एक्स अक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है 90 डिग्री से कम वाला कोण क्या होगा, तो 90 डिग्री से जो कम कोण होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। एंड वह चतुर्भुज जिसकी समझ या सम्मुख भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, प्लीज आप इसे देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है कि एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला नंबर कहता है कि कार्तिकेय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या होगा, तो एक्स और वाई अक्ष आपको लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि 4x धन 3y बराबर y का एक हल है, तो ये हो जाएगा 0 और कॉमा 4 यहां पर लिख दो, आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे कितने सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, तो यहाँ पर दो में विभाजित करता है। नेक्स्ट कहता है चक्रीय सम चतुर्भुज क्या कहलाता है, तो वो एक वर्ग कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में विभाजित करता है, तो उसे जीवा कहते हैं, तो यहाँ पर आपको जीवा लिखना है। नेक्स्ट देखिए, यही सब क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से, और सारे प्रश्न का उत्तर यहीं पर कवर अप करेंगे। बाकी इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फटाफट हम आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। हमारा 6वां नंबर कहता है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालना है, तो ये रहा इसका आंसर, आप इसका फोटो खींच लो। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अथवा में कहता है हमें एक बहुपद दिया है, क्या है 3x धन 1, इसका शून्य क्या होगा, शून्य फाइंड करने के लिए बोला है। तो आइए मैं इसका आंसर भी आपको दिखा देता हूं। तो ये प्रश्न बोला गया है एंड ये रहा इसका आंसर, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। साइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 7। 7वां नंबर कहता है कि हमें वैल्यू फाइंड करना है। 64 के पावर में 1/2 है और 32 के पावर में 1/5 है, इसका मान निकालना है। तो ये रहा है आपके सामने, देखिए 64 के पावर में 1/2 और 32 के पावर में 1/2, दोनों का आंसर यहाँ पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट अथवा कह रहा है कि 1/√7 माइनस √6 में हर का परिमेयीकरण क्या होगा, ये चीज पूछा गया है। तो आइए फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। ये हमारा अथवा है, ये मिलेगा आपको नेक्स्ट पेज में, ये रहा। ठीक, ये प्रश्न रहा, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां नंबर। 8वां नंबर कहता है px का मान दिया है 10x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3, इसमें p0 p1 और p-2 रख करके इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है कि इसका मान क्या क्या आएगा। तो आइए एक बार वैल्यू पुट करते हैं। बाकी वैसे बहुत इजी है, इसका आंसर मैं ना भी दिखाऊंगा तो भी आप कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर जहां x लिखा है ना, तो x के स्थान पर एक बार शून्य रखो, यहाँ पर भी शून्य, इसे सॉल्व कर लो। एक बार 1 रख के सॉल्व कर लो, एक बार -2 रख के सॉल्व कर लो। तो प्लीज इसको अटेंड जरूर करना, ठीक है। बाकी इसका आंसर क्या रहा है आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेजना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7470 705 703। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अथवा देखते हैं कि गुणनखंड करना है, जो कि बहुत ही इजी है। तो प्लीज मैं चाहता हूं आप इसे स्वयं अटेंड करें, यह आपके लिए एक होमवर्क है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। 9वां नंबर कहता है हमें एक बिंदु दिया है 0 और 2, -1 और 0। कहता है कि किस अक्ष में स्थित है, हमें इसका अक्ष पहचानना है। तो देखो भाई, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 1 सेकंड ना, ये रहा आपके सामने इसका आंसर। ठीक, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 10वां नंबर, यही पूरा उत्तर लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिंदु दिया है 7 और 9 में अक्षों का मान बताना है कि किस अक्ष में स्थित होगा। तो जो 7 है वो x अक्ष में होगा और जो 9 है वो आपके y अक्ष में हो जाएगा। 10वां नंबर कह रहा है कि एक समीकरण दिया गया है 3y धन 4 बराबर 0 के 2 हल बताना है कि 2 हल कौन कौन से हो जाएंगे। तो ये रहा इसका आंसर, आप इसका भी फोटो खींच लो। ये रहा 9वां नंबर का, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा कि 2 और 14 से होकर जाने वाली एक समीकरण बताना है। तो समीकरण आप कुछ भी लिख सकते हो, आप लिख दो सिंपल सा 2x स्क्वायर धन 14y बराबर 0, कुछ भी लिख सकते हो, कोई एक समीकरण आपको दिखाना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 11वां नंबर कि हमें एक बिंदु दिया है -2 और 7, इसमें भुज और कोटि का मान बताना है। तो आपका भुज हो जाएगा -2 और कोटि हो जाएगा 7।
ठीक ऐसे ही अथवा में इसमें भुज कोटि पूछा है तो भुज आपका आगे वाला हो जाएगा 5 और कोटि हो जाएगा आपका 7। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक 12, 2x धन 3y बराबर 4.37 और इसमें दिया है ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, इसके रूप में हमें व्यक्त करना है। तो ये रहा है आपके सामने इसका आंसर। तो प्लीज आप इसके आंसर का फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा अथवा कहता है कि k का मान ज्ञात कीजिए जहां पर x का मान 2 दिया हो और y का मान 1 दिया हो। बहुत ही इजी है, सिंपल सा। जहां पर x का मान 2 है तो x के स्थान पर 2 रखिए, y के स्थान पर 1 रखिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13वां नंबर कह रहा है कि दी गई आकृति कोण PQR बराबर कोण PRQ हो तो सिद्ध कीजिए कि PQS बराबर होगा कोण PRT के। ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइए फटाफट इसका आंसर हम दिखा देते हैं। तो ये रहा है आपके सामने सिद्ध करने वाला। एक सेकंड मैं क्रमशः दिखाऊंगा, बकायदे आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। ये बाकी इसका पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आपको क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो जाकर के जल्दी से डाउनलोड कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो चाहे आपका बेसिक हो या स्टैंडर्ड, दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होना है। आगे अथवा हम देख लीजिए, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है तो दर्शाइए कि एबी बराबर एसी होगा। ये प्रश्न पूछा है। ये है 13 का अथवा। तो आइए फटाफट इसका आंसर मैं दिखा देता हूं। तो ये रहा है आपके सामने आंसर, ठीक। वेट कीजिएगा जरा, मैं आपके सामने प्रॉपर वे में आंसर दिखाऊंगा ताकि आप इसका फोटो भी खींच सकें। ये रहा, ठीक, ये रहा आपका प्रश्न, ठीक है। एंड ये रहा है आपके सामने पूरा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट हमारा 14 नंबर कहता है कि एक चतुर्भुज दिया है, चतुर्भुज का मान 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का मान बताना है कि चतुर्भुज के सारे कोण का मान क्या हो जाएगा। तो आइए क्रमशः इसका आंसर दिखाता हूं। ये रहा, ये इसका फोटो क्लिक करो, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं, ये रहा एंड ये रहा। बस इस प्रकार से आपको लिख करके चले जाना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसके अथवा में कहता है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज, इसमें कोण ए बराबर 100 डिग्री, कोण बी बराबर 50 डिग्री, कोण डी बराबर 130 डिग्री है, तो कोण सी का मान ज्ञात करना है कि क्या हो जाएगा कोण सी का मान। तो आइए फटाफट दिखा देते हैं इसका सही उत्तर कि क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ये रहा है आपके सामने, कोण ए का मान 100 डिग्री दिया है ना, तो ये रहा। बढ़िया, इसका फोटो खींच लो और यही आपको लिख के चले जाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 15 नंबर कह रहा है कि किसी त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। बाकी आगे क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।